अब तक दूसरी पार्टियों में सेंधमारी में जुटी बीजेपी को अब अपने ही घर में बड़े झटके लगते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को महाराष्ट्र में शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाला मुंडे परिवार अब बगावत के संकेत दे रहा है। अगर मुंडे परिवार बीजेपी से अलग होता है तो पार्टी के हाथ से बड़ा ओबीसी वोट बैंक भी फिसल सकता है। इसे लेकर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। ओबीसी नेता गोपीनाथ मुंडे के हाथ में जब बीजेपी ने महाराष्ट्र की कमान सौंपी तो पार्टी के सांसद तो दूर विधायक बनाने की भी ताकत नहीं थी, लेकिन गोपीनाथ मुंडे ने बीजेपी को महाराष्ट्र में मजबूत बनाया और उसे सत्ता तक भी पहुंचाया। गोपीनाथ शिवसेना की गठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम भी बने। 2014 में केंद्र में बनी मोदी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, लेकिन गोपीनाथ की जान चली जाने के बाद अब उनके परिवार को बीजेपी ने भुला दिया है और इसका दर्द गोपीनाथ की बेटी और पूर्व कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे के चेहरे पर दिखाई दिया। अहिल्या देवी की जयंती के मौके पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पंकजा मुंडे ने कहा, मैं किसी चीज से नहीं डरती, डरना हमारे खून में नहीं है। अगर कुछ नहीं मिला तो मैं खेत में गन्ना काटने जाऊंगी। मुझे किसी चीज का स्वार्थ, आशा और इच्छा नहीं है। मैं बीजेपी की हूँ, लेकिन बीजेपी मेरी थोड़ी है। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है। मैं बीजेपी की हो सकती हूँ, लेकिन बीजेपी मेरी नहीं हो सकती है। पंकजा ने जब ये बयान दिया तो उस समय मंच पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। पंकजा के बयान से महाराष्ट्र में बीजेपी का माधव समीकरण पूरी तरह से बिखरता दिख रहा है। इसे गोपीनाथ मुंडे ने ही तैयार किया था। उन्होंने ओबीसी वर्ग की 3 जातियां, माली 3%, धनगर 4% और बंजारी 2% आबादी को एकजुट कर बीजेपी को महाराष्ट्र में बड़ी ताकत बनाया था। लेकिन मुंडे परिवार की बगावत के बाद ये जातियां अब बीजेपी के खिलाफ होती दिख रही हैं। दरअसल पंकजा मुंडे नाराज तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन 14 अप्रैल को उनके स्वामित्व वाली एक चीनी फैक्ट्री पर जीएसटी के अधिकारियों की छापेमारी से ये और बढ़ गई है। छापेमारी के बाद पंकजा मुंडे ने कहा था कि जब मैंने छापे को लेकर जीएसटी अधिकारियों से सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि ऐसा करने का आदेश ऊपर से आया है। दूसरी ओर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पंकजा के बयान पर कहा कि जिन्होंने शून्य से बीजेपी बनाई उनका वजूद क्या। राजनीतिक घराने के लोग बिना परिणाम सोचे फैसले लेंगे, तभी उनका वजूद बचेगा।